परिवार के लोगों से वहाँ मुलाकात वो करेंगे। किस तरह से इस विजिट को आप देखते हैं और जिस तरह से गंदे पानी से लोगों की मृत्यु हो जाना, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण समस्या बनी हुई है, कैसे आप देखते हैं? पहली बात तो यह है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के नाम से अनेक बार पूरे देश भर में उन्होंने इनाम लिया है भारत सरकार से। लेकिन दिया तले अंधेरा, जहां सबसे स्वच्छ शहर का इनाम लिया, वहीं सबसे गंदा पानी पिलाने का भी रिकॉर्ड इंदौर के नाम आ गया है। और इंदौर जैसे बहुत सुंदर शहर को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसमें दर्जनों लोग बीमार पड़े, कितने लोगों की जानें चली गई। और ऐसे दुख की घड़ी में अब वहाँ के जो मंत्री हैं हास्यास्पद बयान देते रहे हैं, वो बेहद निंदनीय हैं। बल्कि वो तो जले में नमक छिड़कने जैसा था वहाँ के मंत्रियों और सरकार के लोगों का जो रवैया है। ऐसे समय में राहुल जी का वहाँ जाना और पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा करना निश्चित रूप से एक मानवीय पहलू है। और राहुल गांधी जी अक्सर हमेशा जो पीड़ित व्यक्ति हैं, परिवार हैं, समाज है, उसके साथ खड़े होते हैं। असम की खुद प्रियंका गांधी इसमें शामिल हैं। आपको लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि आपकी पार्टी से गए हैं, तो बेहतर आप लोगों की रणनीति को वो समझते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं। आपको लगता है कि आप की जो पूरी टीम है उनको मात दे पाएगी, वो भी युवा चेहरे के माध्यम से? देखिए, ये ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह चुका है। अब हेमंता विश्व शर्मा वो हेमंता विश्व शर्मा नहीं है। और आसाम की सरकार है, वो भ्रष्टतम सरकार है, और उसके मुखिया के रूप में हेमंता वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ की जनता है अब इस भ्रष्टतम सरकार को खाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है। अब उसमें निश्चित रूप से प्रियंका जी की उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी सक्रिय भागीदारी से आसाम के लीडरशिप को, कार्यकर्ताओं को बड़ा बल मिलेगा, ये हमको विश्वास है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं आज असम इनॉग्रेशन के लिए, वंदे भारत के लिए। चुनावी कैंपेन एक तरीके से शुरू वो इनडायरेक्टली कर चुके हैं। आप अब लोग कब से ज़मीन पर उतरने की कवायद में हैं? प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रचार के मोड में रहते हैं, उसके अलावा कुछ आता भी नहीं उनको। देश में जो रुपया है वो डॉलर की अपेक्षा कहाँ गिर गया, इसकी कोई सीमा नहीं है। मनरेगा में मजदूरों के हाथ से काम छीन लिया गया, किसानों को दाम मिल नहीं रहा है, बेरोजगारों को नौकरी मिल नहीं रही, रोजगार नहीं मिल रहा। केवल उनको तो दो ही उनके काम हैं, एक तो प्रचार करना और दूसरा अडानी अंबानी को किस प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंच सके। ये केवल उनकी यही रणनीति रहती है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। तीसरी बात यह है कि हम लोग कल बैठक हो गई खड़गे जी, राहुल जी के साथ, हम लोगों के स्टेट लीडरशिप और सारे ऑब्जर्वर, हम लोग सब बैठे थे। और जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीज है, उनकी बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक। और निर्देश लेके अब 20 तारीख को एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ करेंगे, और 21 से फिर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। बीजापुर में होना अमूमन इस तरह की खबरें आती हैं, क्योंकि सरकार भी ये दावा कर रही है कि हम जल्द से जल्द नक्सलवादी जो गतिविधियां हैं और उसको ख़त्म करेंगे। आप तो खुद मुख्यमंत्री राज्य के रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती? देखिए, हम लोग जब सरकार में थे तो हमने ये रणनीति बदली, और विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोगों ने काम किया। और उसका लाभ ये मिला कि आम जनता का विश्वास, बस्तर के लोगों का विश्वास सरकार पे आया। उस बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की, और 600 गांव हमने खाली करा दिया था। सीधा मुठभेड़ हम लोगों के शासनकाल में ही शुरू हुआ। अब चूंकि नक्सली कमज़ोर हो चुके हैं और ये अपना पीठ थपा रहे हैं, जो डीआरजी है, जो बस्तर बटालियन है, उसकी भर्ती हमारे शासनकाल में हुई, और वही जो बस्तर बटालियन है वो लड़ाई लड़ रहा है। मैं वहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वहाँ के हमारे बस्तर बटालियन है, डीआरजी के लोग हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सर, असम और पंजाब में अगर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देखिए, पाएँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा
आम सहमति से काम करती है और जो संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ती है। तो कोई चेहरा हमारे कांग्रेस पर, विचारधारा हमारी कांग्रेस की है और चेहरा हमारे खड़गे जी और राहुल जी है।